Yes, beta, good afternoon. Hussein, we will wait for 2-3 minutes. Let others join, then we will start. George Bernard Shaw's Arms and the Men. It is a study guide. मतलब sort of notes हैं उसके. डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे. Arms and the Men. It is written by G.B. Shaw. We will discuss character descriptions, plot summary, discussion questions. We will come to know about the technique, art technique, media and process. We can also come to know about the subject matter, symbols, ideas using knowledge of structures, function of the arts. So let's start. Okay, but let's start. हम start करते हैं. These are the characters. Captain Bluntschli. कौन थे Captain Bluntschli? Professor soldier from Switzerland. एक soldier थे Switzerland से. Roughly 35 years old, and he is working as an officer in a Serbian military fighting for hire against a Bulgarian army. है ना, हमने पढ़ा था ना that there was a war between Siberian and a Bulgarian army. When his line was broken, his force scattered by the Bulgarian cavalry charge, he took refuge in Rena's room. वो भाग जाता है ब्लंटशली अपने रूम में से, है ना. क्यों? क्योंकि उसकी लाइन ब्रोक हो जाती है, क्योंकि वॉर चल रही होती है. वो बहुत कोल्ड हीटेड है, प्रैग्मेटिक है, वर्ल्डली है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है. और वो कहाँ जाके रहना स्टार्ट कर देता है, कहाँ पे वो रिफ्यूज लेता है? रेनाज रूम. Next we have Rena Petkov. She is the only daughter of the one of the healthiest families in Bulgaria. ठीक है? And her father is a major. Major थे उसके father. She is young, she is beautiful, and she has many romantic ideals about love, nobility, courage, beauty. She is not abusing them to get what she wants. है ना? Courageous भी है, beautiful भी है, उसके कुछ अपने romantic ideals भी हैं. And next we have Catherine. Who was Catherine? She was Rena's mother. She has a powerful and commanding presence that even her husband respects. She is smart, capable woman of 40 years की इसकी age है ना. वो अपने आप को wings lady मानती है और बहुत फैशनेबल भी है. ठीक है. नेक्स्ट है मेजर पेटकॉफ. ये कौन है? रेनास के फादर. एंड ही इज वेरी चीयरफुल, एक्साइटेबल, इनसिग्निफिकेंट, अनपॉलिश्ड है. 50 अराउंड इनकी एज है. वो अपनी अनएम्बिशियस, थोड़े एम्बिशियस भी हैं, है ना. उनकी एक रेपुटेशन भी है सोसाइटी में. तो ही इज प्लीज्ड विद मिलिट्री रैंक. अपने मिलिट्री रैंक में वो प्लीज रहते हैं. नेक्स्ट है सर्जियस सेरेनॉफ. Who is he? ये कौन है? Fiancé of Rena. He is engaged to Rena. Rena की engagement हुई थी. Dashing है, बहुत रोमांटिक भी है, हैंडसम भी है ना, ऑब्जर्वेंट है, बहुत ध्यान से दूसरों को ऑब्जर्व करता है. लेकिन उसके रेना की इतना रोमांटिक आइडियाज नहीं है ना, जैसे रेना की है. नेक्स्ट है लूका. लूका कौन है? मेड सर्वेंट है पेटकॉफ के हाउस होल्ड की. शी इज हैंडसम, बहुत अच्छी है, प्राउड भी है ना. अपने बहुत प्राउड भी फील करती है अपने सर्वेंटी के ऊपर. और वो कैथरीन से बहुत डरती है लूका, है ना. एंड बट इवन विद हर गोज एज फार एज शी डेयर्स, वेरी एम्बिशियस भी है काफी. नेक्स्ट है बेटा निकोला. निकोला कौन है? सर्वेंट इन पेटकॉफ्स हाउसहोल्ड. उनके घर में जो सर्वेंट था एक, ही इज अ मिडिल एज मैन ऑफ कूल टेम्परामेंट. मिडिल एज है और ये काफी कीन इंटेलिजेंस भी है ना. एंड ही लव्स लूका. दे बोथ
were in love and he is very intelligent, he is very capable man, है ना, मतलब वो क्या करता है अपनी खुद की कोई शॉप बनाने की सोच रहा है, ठीक है। सो हियर इज द प्लॉट समरी। एक्ट वन में हम क्या रीड करते हैं, दिस प्ले स्टार्ट्स, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ रीना's बेडरूम, है ना, उसके मतलब जो रूम है एक्सपेंसिवली टेस्टलेसली चीप है, वो अपने बालकनी में शी इज स्टैंडिंग आउट हर balcony and she was enjoying the idea and she was thinking about the lovely evening and she wears a fur dressing gown पहना है उसने, है ना, और फर्नीचर देख रही है। उसकी मदर आती है, क्या कहती है कि वॉर स्टार्ट हो गई। तो जो वॉर चल रही थी, देयर वाज अ वॉर बिटवीन बुल्गारिया एंड सर्बिया, और वहां पे क्या हो गया, लीड कौन कर रहा है उससे, रेना फियांसी के, मतलब दे वर डिस्कसिंग अबाउट द वॉर, वॉर के बारे में डिस्कशन करती हैं। और जो क्या कहती है कि पूरे एरिया में, स्ट्रीट ऑफ द सिटी में सारे फोर्सेस आ रही हैं, तो वहाँ पे मेड सर्वेंट लूका भी आ जाती है और वो दोनों मदर डॉटर को इन्फॉर्म करती है दैट विंडोज शुड बी केप्ट शटर्ड, कि बंद करके रखो अपनी विंडोज, क्योंकि एक एस्केपिंग सोल्जर है वो मिल नहीं रहा। तो वो क्या करती है, अपने विंडो को क्लोज कर लेती है, शट कर देती है, और मतलब अचानक से क्या हो जाता है कि जो सर्बियन ऑफिसर होता है वो उसकी विंडो में क्लाइंब करके ऊपर आ जाता है। रेना इज नॉट अबाउट टू बी अनटिमिएटेड एंड टू टॉक फॉर क्वाइट अ व्हाइल, कुछ समय के लिए वो शी स्टेज क्वाइट, चुप रहती है। And an officer of the Bulgarian army requires to search the room as some as people reported seeing a man climbing. कुछ लोग उसे देख लेते हैं when he was climbing in Rena's room. कुछ देख लेते हैं लोग उसे, and Rena hides the Serbian officer, वो उसे छुपा लेती है, and convincing the other soldier that there is nobody here. जैसे ही चेकिंग के लिए आते हैं, क्या कहती है कि नहीं, इस रूम में तो और कोई भी नहीं है ना, तो डिस्कस करते हैं वो दोनों। The soldier reveals that his gun has no cartridges and that in fact he generally carries chocolates where they should be, है ना। फिर वो कहता है कि नहीं, मेरे गन में तो कार्टेज ही नहीं है ना, बहुत बहुत प्रोफेशनल होता है वो, तो वो चॉकलेट भी लेता है, फूड भी लेता है वहां से। एंड ही फॉल्स इन लव विद रेना, ही फॉल्स इन लव, दे बोथ आर इन लव, है ना। ही गिव्स हिम द लास्ट ऑफ हर चॉकलेट क्रीम्स भी वो देती है उसे, एंड वो ग्रेटफुली उसे ईट भी करता है, एंड देन अलाउइंग हिम टू टेक चांस ऑफ कैप्चर एंड एक्सॉर्शन। रेना कन्विंसेस द ऑफिसर कि ये उसी की ही गुडविल है ना। शी लीव्स टू एनलिस्ट द हेल्प ऑफ हर मदर। When Reena and Catherine return to the room, officer had fallen asleep, अपनी मदर को बता देती है इसके बारे में। When her mother came, जैसे ही उसकी मदर आती है, he has fallen asleep, वह सो जाता है स्ट्रेस के कारण, एग्जॉशन के कारण। They wake him, breast him, वो उसे उठाती हैं, कोट पहनाती हैं। वो कोट किसका होता है, मेजर का होता है, and sneak him out safely, और बाहर निकालने की उसकी कोशिश करती है। So this was Act 1. तो नेक्स्ट है बेटा एक्ट 2। एक्ट 2 में हम क्या पढ़ते हैं, इन द कोर्टयार्ड ऑफ द पेटकोफ्स हाउस, जो कोर्टयार्ड था पेटकोफ का हाउस का, एंड निकोला इज लेक्चरिंग लूका, निकोला लेक्चर दे रहा है लूका को, है ना, अबाउट हर इंसोलेंस टुवर्ड्स हर एम्प्लॉइज के, तुम्हें दूसरों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसे डांटता भी है। और वो क्या कहता है, द वे टॉक्स टू हर ऑफ प्रैक्टिकल्स इन द रियल वर्ल्ड शी विल हियर नन ऑफ इट, लेकिन वो इन चीज की केयर नहीं करती बिल्कुल भी, है ना। फिर देन मेजर कैटकॉफ कम्स इनटू द गार्डन, वो गार्डन में आ जाता है, एंड ही हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द न्यूली फिनिश्ड वॉर, वो वॉर से वापस आ जाते हैं किसके, रेना के फादर। एंड ट्रेटिस हैव बीन साइंड, कहते हैं कि हाँ कुछ ट्रेटिस भी साइन हो गई। टू साइड्स हैव बिगन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, के दोबारा से रिलेशंस बन जाएंगे। पेटकोफ इज वेरी ग्लैड टू बी होम, वो घर आके बहुत खुश होता है। एंड कैथरीन रन्स आउट ऑफ टू ग्रीट हिम, उसकी वाइफ भाग के उसके पास आती है। दे वॉक अबाउट द स्टेट ऑफ द टू नेशंस, दे वर टॉकिंग अबाउट द नेशंस, दे वर टॉकिंग अबाउट द वॉर ऑफ देयर ओन सोशल स्टेटस। फिर वो क्या करते हैं, सोशल स्टेटस की भी बात करते हैं। वहां पे कौन आ जाता है, सर्जियस आ जाता है। Before she brought about to the courtyard, Catherine pressed Petkoff to arrange a promotion of their daughter's fiancé, but Petkoff assures her that it will not to be her likely. Though his charge was brave and worked, it was only
ट्रू लक है ना, वहाँ पे सर्जियस भी आ जाता है और उसे कोर्टयार्ड में बुलाया जाता है ना, वो थोड़ा सा उसके प्रमोशन के लिए भी इंसिस्ट करती है उसके फादर को, है ना, कहती कि ही इज अवर डॉटर्स फियांसे, देन वी शुड थिंक अबाउट हिम, वी शुड गिव हिम प्रमोशन, है ना, एज ही डिजर्व्स, कि हमें उसके लिए कर देना चाहिए, उसका चार्ज भी ब्रेव है, वो हार्ड वर्क भी करता है ना, उसका लक भी है। सो ये उसके फादर को एक फुलिश मूव लगता है ना, वो कहता है कि इसको हायर जो रैंक है वो नहीं मिल सकता, है ना। सो Serenov realized that his charge was all the cattle and the grave of his military career and announces his intention to retire। वो अपनी बातें करना स्टार्ट कर देता है रिटायरमेंट की। एंड रेना अराइव्स राइट ऑन क्यू, अचानक से वहाँ पे रेना भी आ जाती है। Talking to Petrov, Serenov mentioned that forts with soldier they met during the prisoner exchange। फिर वो दोनों क्या करते हैं, जो वो सोल्जर था, ब्लंशली था, उसकी बातें करनी स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली मिल जाएगा हमें। ही टोल्ड दैम, वो क्या करते हैं, उसकी जो एस्केप की बातें हैं बुल्गारियन फोर्सेस से, वो रिवील कर देते हैं वहां से। एंड इट इन्वॉल्व क्रॉलिंग इन द विंडो ऑफ द यंग लेडीज बेडरूम, है ना, पूरी स्टोरी जो है वो सारी बता देते हैं कि उसकी जो, मतलब वो पेटकोफ को ये नहीं बताते कि वो आपकी डॉटर थी और आपकी वाइफ थी, बट ही वाज रिवीलिंग ऑल द थिंग्स, है ना, विदाउट मेंशनिंग द नेम मेंशन करेंगे के भी किए बिना वो सारी प्रॉब्लम बता देता है उसको। एंड This shocks Rena and Catherine, but both hid it well। दोनों टेंशन में तो चली जाती हैं, लेकिन जैसे तैसे बच जाती हैं, छुपा लेती हैं ये बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था, द मेजर heads to the library to finish some plans for military movements as they head back home। Serenov and Rena are left alone, वो अकेले रह जाते हैं दोनों। They trade romantic endearments and mutually worship each other qualities। Rena convinces Serenov to go for a walk with her and run into the house to change dress for a walk, है ना। तो वो दोनों की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे ब्लंशली भी आ जाता है, उसका जो कोट होता है वो रिटर्न करने के लिए। सो Serenov takes the opportunity to drop his facade of courtly love and flirts with Luca। और जो उसका fiancé होता है, he starts flirting with Luca, वो लूका के साथ फ्लर्टिंग थोड़ी सी स्टार्ट कर देता है। So he is conflicted about the propriety of his own actions, varies between loving Luca and chasing himself, flirting, then apologies भी कर देता है ना। But she is attracted to him, Luca attracted भी होती है, but insulted by his actions, insulted भी बाद में रिपेंट भी करती है। She hints that Reina isn't innocent, और वो क्या कहती है कि रेना इतनी भी इनोसेंट नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। He becomes angry, वो उसकी बात सुन के उसे गुस्सा आ जाता है, and bruising her arms in her grip, और he takes her in his grip, उसको थोड़ा सा ग्रिप भी करता है। So उसके बाद क्या होता है, Reina enters to take Serenov for a walk, but Catherine interrupts them, telling Serenov that the major needs his help with figuring out the true movement। वो दोनों वॉक के लिए जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो जो उसकी जो लूका है वो उन्हें डिनाई कर देती है जाने के लिए। सो Serenov promises to return in 5 minutes and run into library, वो वहां से चला जाता है। वो दोनों मदर डॉटर आपस में बिजी हो जाती हैं काफी ज्यादा। Then Reina leaves as Luca re-enter to inform Catherine that surgeon officer named Bluntschli has come to visit। अचानक से रेना लूका को जैसे ही छोड़ के जाती है, she came to know about the arrival of Bluntschli, है ना। So it is already clear that के he has to return the old house coat। वो क्या कहता कि मुझे, मैं इसीलिए आया हूँ, मुझे ये कोट जो है वो रिटर्न करना था। So she sees him secretly in the courtyard, मिलते भी हैं, और he wanted to leave as quickly as possible, वो जाने की यहाँ से कोशिश करता है कि जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। He says he understands and begins to leave as Major Petkov and Serenov enter। Recognizing the soldier, they greet him warmly, insist that he stay at Petkov's home, है ना, insist भी करते हैं कि वो पेटकोफ के होम में ही रहे। He tries to get back, but they are insisted। Rena runs in and recognizing Bluntschli calls her chocolate cream soldier in shock। अचानक से देख के शॉक हो जाती है और उसे क्या बुलाती है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर, है ना। Then she and Catherine have to cover quickly for her slip। जो मदर डॉटर है दोनों थोड़ा सा अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं इस बात को। And finally the Reina insisting that he stay as well as Bluntschli agrees to prolong his visit for a few days। कहता कि हाँ ठीक है, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। So this is the end of part 2। तो पार्ट 3 करते हैं बेटा हम आज। नेक्स्ट है
इट इज द सीन ऑफ द लाइब्रेरी, ना लाइब्रेरी का सीन है. So Petkoff is very happy and he feels very proud that he's a wealthy person. So he is reading a paper and Bluntschli is also there and he is focusing on the writings, the orders for troop movements. वो भी देख रहा है ना? And he hands each completed order to sign. तो वो अपने ही कुछ साइन की बातें जो उनकी ट्रीटी होनी थी है ना, कुछ होना था वॉर के लिए, उसकी थोड़ी सी अपना न्यूज़पेपर रीड करते हैं. एंड कैथरीन सिट्स वर्किंग इन स्विंग, वो कुछ स्टिच कर रही थी. एंड रेना पोजेस गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और रेना वहीं से कुछ विंडो से देख रही थी. द मेजर कंप्लेंट्स दैट he misses the old house boat. So मेजर क्या कहता है that I am looking for my coat, कि मेरा कोट नहीं मुझे मिल रहा. I am not able to find it anywhere, मुझे कहीं नहीं मिला. Little does he know his wife gave it to Bluntschli in his escape. लेकिन उसे पता है, he knows the reality that my wife has given it to Bluntschli, कि मेरी वाइफ ने Bluntschli को दे दिया. लेकिन रेना और उसकी मदर, they are not aware about their husband और father. उन्हें नहीं पता कि उसके फादर को ये सब सच्चाई पता होती है. Now returned, Catherine tells Petkoff to look in an upstairs closet. वो जाती है भाग के, है ना, तो he checked the closet of dozen times. वो कहता है कि I have checked it many times but I couldn't find it anywhere. मुझे कहीं नहीं मिला. तो वो एक सर्वेंट को भी भेजता है चेक करने के लिए, और निकोला जो है वो कोट लेके वापस आ जाता है. वो अमेज्ड भी, हैरान भी होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी होता है कि हाउ डिड दे फाइंड इट, इन्हें कहाँ से मिल गया, है ना. तो कुछ अपने ऑर्डर्स की बातें करते हैं. फिनिशिंग द ऑर्डर्स, Bluntschli sends the major and Sergius out of dispatch them to the troops. Left alone, Rena teases Bluntschli about the boat and the escape. तो सर्जियस भी वहां से चला जाता है, मेजर भी चला जाता है ना. तो Bluntschli और रेना दे लेफ्ट अलोन and they start their conversation, and she starts blaming Bluntschli for forcing her to tell the only two lies she has ever told. ठीक है, वो कहती है कि आज तक मैंने सिर्फ 2 ही झूठ बोले हैं, जो एक्ट 1 में बोला था, और सेकंड वन इज जो उसको एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ी थी चॉकलेट क्रीम सोल्जर वाली, है ना. सो ही लाफ्स एट हर, उसको हंसना स्टार्ट कर देता है. एंड शी कुड बी सो इनोसेंट, है, उसकी इनोसेंस पे भी हंसता है. So indeed she is not, but she is not so innocent. Innocent होती नहीं. She is through ragging at him. She admits that she has right. She is impressed. He is the only person who actually take her so seriously. वो ही एक person था जो उसे काफी seriously ले रहा था. Seriously उसके लिए था, मतलब उसे समझ रहा था serious. Then उसके बाद क्या होता है? He asked him if he liked the portrait she sneaked into the pocket of the houseboat, but Bluntschli has never seen it. वो क्या करती? जो रेना थी, she said that I have put a portrait in the pocket of the coat. कहती, have you seen that portrait? क्या आपने देखा था? So he didn't go through the pockets of the coat. वो कहता कि नहीं, मैंने एक बार भी नहीं चेक किया. So Reena realizes that the portrait which she is inscribed to my chocolate cream soul is likely still in the pocket of the coat. उसे क्या लगता है कि अभी भी जो मैंने portrait उसके pocket में रखा था, मतलब मे बी इट इज स्टिल देयर, कि हो सकता है मेरे फादर ना देखें मुझे, है ना. सो लूका एंटर्स विद द मेल फॉर अ Bluntschli. फिर अचानक से वहां पे लूका आ जाता है, एंड ही हैज अ मेल इन हिज हैंड, एंड ही रिसीव्स अ टेलीग्राम, एंड ही इन्फॉर्म्स दैट हिज फादर हैज डाइड. ठीक है, अचानक से Bluntschli को मैसेज लगाता है कि योर फादर हैज डाइड, सो यू हैव टू गो नाउ, यू विल लीव दिस प्लेस. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि रेना भी चली जाती है, थोड़ी ऑफेंडेड भी होती है, और जो Bluntschli है वो भी अपने जाने की तैयारी करनी स्टार्ट कर देता है. सो निकोला अगेन ट्राइज टू कर्ब लूकास एम्बिशंस एंड इम्सोलेंस. वो दोनों अपने बारे में बात करती रहती हैं. दे बोथ आर एंगेज्ड, है ना, बट ही वुड लाइक हर टू बी कंटेंट विद द लाइफ अहेड ऑफ हर, बट शी कांट बी, है ना. जो निकोला है, he starts thinking about her but she is not thinking about him. उसके बारे में वो तो सोचता है, लेकिन वो इतना नहीं सोचती, लुका नहीं सोचती, है ना. if she can't be, she will quickly be discharged. She keeps getting more and more insolent with Reena. वो रीना के साथ भी थोड़ा सा क्लोज रहती है ना. उसे होता है कि मुझे बातें पता चले कि पेटकोफ मेरे के साथ सारी बातें शेयर करें. then Sergius enters and Nicola leaves to let him to be alone. और फिर Sergius आ जाता है और निकोला भी चला जाता है, लुका. So Sergius apologizing for hurting her. तो वो दोनों
दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती है ना, फिर डिजायर्स की बात होती है उनकी। एंड लूका कॉल्स हिम कोवर्ड, और लूका जो लूका है उसे कोवर्ड बोलती है सर्जियस को, और क्या कहती है दैट ही रिफ्यूजेस टू मैरी हर सिंपली बिकॉज ऑफ स्टेशन, दैट ही इज कॉवर्डली, वेयर शी इम्प्रेस ऑफ रशिया शी क्लेम्स शी वुड मैरी टू whom she pleased and show her own bravery। कहती कि मेरी शादी तो एक ऐसे लड़के से होगी जो मुझे प्लीज भी करेगा और ब्रेवरी भी दिखाएगा, है ना। दोनों की बहस भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि शी वॉज टॉकिंग अबाउट द रेना, क्योंकि वो रेना के बारे में बात करती है, और रेना के बारे में बात करना सर्जियस को अच्छा नहीं लगता। सो लूका टेल्स एनफ दैट रेना इज इन लव विद ब्लंशली, और वहीं पे जो वो गर्ल है लूका रिवील्स अबाउट द लव बिटवीन ब्लंशली एंड रेना, वो रिवील कर देती है। सो कहती कि क्या कहती है दैट इट वाज द रेना, कि वही रेना ही थी हु हेल्प्ड हिम इन हिज एस्केप, जिसने भागने की कोशिश की थी। सो सेरेनोफ एट फर्स्ट रिफ्यूजेस टू बिलीव इट, पहले वो मानता नहीं है, उसके लिए अनबिलीवेबल होता है, देन रेजेस, ठीक है। तो वो बताती रहती है, उसे सारा सच्चाई बता देती है। तो ब्लंशली एंटर्स, ब्लंशली भी आ जाता है, एंड सर्जियस चैलेंजेस हिम टू अ डुअल, ही इज शॉक्ड एंड हैजंट एनी आइडिया व्हाई, लेकिन ब्लंशली को इसका कोई आइडिया भी नहीं होता, है ना। लेकिन सर्जियस डिटर्मिन होता है कि वो फाइट करेगा, वो उसका झगड़ा होगा उसके साथ, किसका? ब्लंशली का सर्जियस के साथ। रेना एंटर्स एंड सर्जियस मेक्स हिज ग्रेवियंस क्लियर, रेना भी आ जाती है, सर्जियस सारी बात क्लियर कर देता है ना। दे बोथ डिनाई दिस इट इज ट्रू, दोनों रियलिटी मान लेते हैं अपनी। ब्लंशली ट्राइज टू हेल्प सर्जियस रिपेयर थिंग्स विद रेना, ब्लंशली कोशिश करता है कि रेना की कुछ जो थिंग्स हैं वो सर्जियस के साथ ठीक हो जाएं, बट इट इज टू लेट, लेकिन काफी लेट हो गया, है ना। एंड लूका इज आल्सो देयर, they were doing conversation, में conversation होती है वहाँ पे। and now both Luca and Reina proceed to berate Sergius, who while deserving a totally incapable of defending himself, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता। वहाँ पे जो उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उनका जो लव ट्रायंगल होता है वो रिवील हो जाता है वहाँ पे, है ना। तो वो एंगेज्ड की बातें भी वहाँ पे हो जाती हैं। सो ही स्वेयर्स टू मैरी हर, वहाँ पे जो ब्लंशली है वो उससे मैरिज के लिए वो स्वीयर करता है। एंड ब्लंशली रिकॉग्नाइजिंग निकोलास इंटेलिजेंस एंड डेडिकेशन जस्ट दैट शी हैज एन एक्सीलेंट पोजीशन रनिंग होटल्स फॉर हिम। उसके बाद क्या होता है कि निकोला को डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, ये उन होटल्स को चलाएगा, इसका काम उनके साथ अच्छा चले जाएगा। एंड ब्लंशली intends to leave, and but Seraph Ridzu's officers just reasons for his visit. He must be in love with Rena since he can deny this. Bluntschli then tells Petkov that he intended to court Rena for his marriage. Catherine objects to daughter marrying to a poor officer in a Swiss army. उसकी मदर को थोड़ी सी ऑब्जेक्शन होती है दैट कि मेरी डॉटर एक ऐसे लड़के से शादी करेगी जो मतलब एक स्विस है ना। तो नाउ ब्लंशली admits to his inheritance and makes it clear that he is a very wealthy man। लेकिन वहाँ पे जो ब्लंशली है he cleared that I am not a poor person, that I am a wealthy man, I have so many property that my father has left for me, कि जो मेरे फादर मेरे लिए छोड़ के गए हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी है। So Reina initially objects, saying it was the poor officer she was interested in, but Bluntschli makes it clear that she is quite the same man regardless of wealth। ठीक है। तो वहाँ पे वो अपनी जो उसकी बिलव्ड होती है उसके साथ भी क्लियर कर देता है कि मैं वही पर्सन हूँ, एक आपके लिए एक चॉकलेट क्रीम सोल्जर ही हूँ, बट ही इज क्वाइट द सेम मैन। कहता है कि वेल्थ को छोड़ के भी बाकी सारा सेम हूँ, वेल्थ तो जो कुछ होटल्स हैं वो मेरे फादर्स मेरे लिए छोड़ गए हैं। तो बेटा दिस वाज द समरी। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ थीम है जो हमें इसके रिगार्डिंग डिस्कस करने थे। फर्स्ट है आइडियल व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म, कि कैसे जो इसमें प्रैग्मेटिज्म क्या है, किसका लव दूसरे के लिए आइडियल बन चुका है ना, कुछ के कुछ एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है ब्रेवरी, कि ब्रेवरी किसकी डिस्प्ले की जा रही है इस प्ले में, कि हु इज मोर ब्रेव, ठीक है। और स्टेशन वर्सेस पावर, कि कैसे सोशल स्टेटस बताया गया है, कैसे किसके पास पावर है, किसके पास हाईएस्ट रैंक है। नेक्स्ट है सोल्जर्स, है ना, कि बेस्ट सोल्जर कौन है, और बेस्ट ब्लंटली मतलब बताना है हमने कि जो बेस्ट सोल्जर है वो
सेरेनेफ और ब्लंशली और सर्जियस के बीच में कौन है। थर्ड है बेटा वुमेन्स प्लेस, कि उस टाइम की सोसाइटी में वुमेन की प्लेस कैसी थी। हाउ डू द women in this play prove themselves, वो अपने आप को कैसे प्रूव करती है। एंड दे मे नॉट हैव बीन अलाउड इन एक्चुअल बैटल एट द टाइम, कैसे उनके जो कैरेक्टर है उनको कैसे रिवील किया गया है, एक्चुअल बैटल में वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं कि नहीं, है ना। सो ये कुछ लेसन प्लान है, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेटा उसका टेक्स्ट आ गया, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस दैट्स इट, यही था बेटा आपका जो ये पूरा नॉवल प्ले था, इसकी पूरी डिस्कशन आज हो गई। आई विल शेयर द पीडीएफ इन योर ग्रुप, आप कर लेना। कोई डाउट हो बेटा आपको, कोई है तो हुसन पूछ लो। हुसन बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क। हुसन यस मैम। हो गया बेटा क्लियर प्लॉट समरी? यस ओके, ऐसे करना थोड़ा सा थीम अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करना, ठीक है, कल उसकी डिस्कशन करेंगे। हाँ, थोड़ा थीम देखना कि उस टाइम की वुमन की प्लेस क्या थी, कैसे कैरेक्टराइजेशन की गई, किस चीज के अराउंड इसकी स्टोरी है ना। थोड़ा थीम के बारे में डिस्कस करना, मतलब बेशक खुद से ही लिख लेना। ओके मैम। हाँ, विदाउट हेल्प ऑफ इंटरनेट, ट्राई टू राइट बाय योर ओन, खुद से लिख के देखना। इसमें कोई डाउट है? पूरी समरी क्लियर हो गई? वैसे तो क्लास में भी हमने अच्छे से की थी। चलो एक बार दोबारा, हाँ एक बार दोबारा से भी हो गया, अच्छी बात है। वैसे तो रिवीजन हो गई हमारी, तो बेटा इसे कर लेना, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। एंड इन्फॉर्म टू अदर्स कि वो भी क्लास लगाएं। सरबजीत, दीप्ति, कोई भी नहीं आया आज, है ना, उन्हें भी इन्फॉर्म कर देना कि क्लास वो लगाएं, अटेंड करें। कल हम डिस्कस करेंगे इसका थीम, एंड वी विल डिस्कस द ओल्ड मैन एंड द सी, वो नॉवेल है जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट होगा तो कोई बात नहीं, एक बार ध्यान से पीडीएफ देख लेना, बाद में कोई डाउट हो तो उसे नोट डाउन कर लेना। वी विल डिस्कस इट टुमारो, कल कर लेंगे। ओके बेटा, यू मे लीव नाउ, गुड बाय। Okay, goodbye.